दशहरा मिलन समारोह पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने निवास पर पत्रकार वार्ता रखी। इस दौरान उन्होंने विजयादशमी पर्व की सभी को बधाई दी और कहा कि कोरोना के चलते देश में ठहराव नहीं आया है, देश की सेना सरहद पर डटी हुई है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल लोधी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व पर कांग्रेस के नौजवान नेताओं को विश्वास नहीं रहा है, देश के सैनिकों का अपमान किया है, कांग्रेस महिलाओं को अपमानित करती है और माफी भी नहीं मांगती है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा कि 28 सीटें बीजेपी जीतेगी। जनता ने कांग्रेस की अराजकता वाली सरकार देख ली है। कन्यादान योजना में लोगों को पैसा नहीं मिला, कांग्रेस कार्यकर्ता बिक रहे हैं। कमलनाथ जी की जमीन खिसक रही है, उनका मानसिकता दिवालिया वाला बयान है। इमरती देवी पिछड़े वर्ग की महिला हैं, उसके बाद भी वह समाज सेवा कर रही हैं। जीतू पटवारी के शिवराज जी को कमलनाथ के पैरों की धूल वाले बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वह होंगे शिवराज सिंह चौहान के पैरों की धूल। राहुल गांधी अगर कांग्रेस का नेतृत्व करते रहे तो एक दिन कांग्रेस का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। मदरसों के सवाल पर मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास, पूरे देश के विकास की चिंता है। मोदी सरकार ने कभी किसी धर्म को लेकर नहीं किया, सभी वर्ग का विकास किया है। आधुनिकीकरण होना चाहिए मदरसों का। तुलसी सिलावट द्वारा अभियान चलाया गया था शुद्ध के लिए युद्ध। मध्य प्रदेश में शब्दों की दरिद्रता से बचना चाहिए। कमलनाथ मानसिक रूप से दरिद्र हैं। 10 तारीख को जनता जवाब देगी। किसी तरह से प्रदेश में सरकार बनने के लिए कमलनाथ लगे हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस के कई लोग बीजेपी में आने को आतुर हैं, उन्हें कांग्रेस पर विश्वास कम होता जा रहा है, उन्हें मोदी जी की कार्यप्रणाली पसंद आ रही है। हाँ, सही भी उन्होंने अभियान चलाया था, इससे इनकार नहीं कर सकते। तुलसी सिलावट जी जब मंत्री थे, जब उन्होंने मिलावट के लिए अभियान चलाया। लेकिन कमलनाथ जी कहते हैं ये अभियान हमारे द्वारा चलाया गया है, ये अभियान चलाने के दौरान फिर शिवराज जी के पेट में दर्द होने लग गया है। नहीं, इससे ये उनको सिंधिया जी से बात करना चाहिए कि शिवराज जी ने तो कुछ किया नहीं। कमलनाथ जी अपने विधायकों को, अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाए, उनकी पार्टी के लोग हमारे साथ आए तो हमारी सरकार बनी। अब वो शिवराज जी पे आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए, तो ये उनकी नासमझी। जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, विवादित बोल आ रहे हैं, लग रहा है कि ये चुनाव जो है वो बिलो द बेल्ट होता जा रहा है। नहीं, मध्य प्रदेश में तो कभी भी शब्दों की दरिद्रता नहीं रही। और मैं इस बात में सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने अर्जुन सिंह जी को देखा, मोतीलाल वोरा जी को देखा, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। हाउस में साथ में थे हम लोग। जब हम भाषण दे के बाहर निकले तो कमलनाथ, अर्जुन सिंह जी ने मुझे बुलाया, बोले इंदौर से हो तो मैंने कहा बहुत अच्छा भाषण दिया, ऐसे अध्ययन करके पढ़ते रहो आगे। ये पहले परंपरा थी। अर्जुन सिंह जी ने मुझे बुला के बोला तो हम विपक्ष का कोई अच्छी बात है तो उसकी भी प्रशंसा करना है। दुर्भाग्य से कमलनाथ जी के टेन्योर के बाद से ये परंपरा ख़त्म हो गई। बाकी जिस प्रकार से उन्होंने शब्दों की दरिद्रता दिखाई है, उससे प्रदेश की राजनीतिक प्रतिष्ठा खराब है। मेरा ऐसा मानना है कि शब्दों की दरिद्रता से बचना चाहिए। बहुत शब्द, हमारा हिंदी का शब्दकोश इतना रिच है, इतने अच्छे शब्द हैं। आप अच्छे शब्द का प्रयोग करो ना, अच्छे शब्द के प्रयोग से भी विपक्ष की आप बुराई कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो। तो शब्दों की दरिद्रता क्यों लाते हैं? तो इसलिए जब मानसिक रूप से कमलनाथ जी के पास बहुत सारी संपत्ति है, करोड़ों रुपया है, पर मानसिक रूप से दरिद्र है। जब मानसिक रूप से दरिद्र होता है व्यक्ति, तो फिर शब्दों की दरिद्रता सामने आती है। समूची जो मतलब फंडिंग जो हुई है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। क्या लगता है कि जो मदरसों को लेकर आपका कोई एक विचार है कि जो मंत्री ने जो बयान दिया है वो कितना सटीक है, क्या कैसे देखते हैं इसे? देखिए, हमारी पश्चिम बंगाल की स्थिति भी देखिए, मध्य प्रदेश की स्थिति भी आप देखिए। हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। हम जब सरकार में सरकारी तौर पर जब बयान देते हैं तो हमारे लिए पूरा देश की जनता, 130 करोड़ जनता, चाहे किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, उसके विकास की जवाबदारी हमारे ऊपर है। आपने देखा होगा जितनी भी प्रधानमंत्री जी की योजना है, चाहे मुख्यमंत्री जी की कन्यादान योजना हो, तो बेटियों की अगर शादी कराई तो उसका निकाह कराया। यदि उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का सिलेंडर दिया तो राम प्यारे भाई को दिया, तो रमजान भी को भी दिया, गरीबी को देखा। यदि प्रधानमंत्री आवास योजना की बात आप करेंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे तो सबको, हिंदू मुस्लिम किसी को नहीं देखा, सबके विकास की बात की। उसी प्रकार
मदरसे का भी विकास हो। जब आप शिक्षा के विकास की बात करते हैं तो मदरसे का ही विकास हो। तो प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक बार कहा था कि हम तो चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो और लोग पढ़ें। तो एक सरकार की इच्छा है कि मदरसों का आधुनिकीकरण हो, वहाँ से भी पढ़कर लोग सिर्फ मौलवी नहीं बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, देश के विकास में सहयोग प्रदान करें। और इसलिए आधुनिकीकरण के हम पक्ष में हैं। पर हाँ, कुछ मदरसों में इस प्रकार की गतिविधियाँ पिछले दिनों पाई गई, इसलिए शायद मंत्री जी ने बयान दिया होगा। कैलाश जी, भाजपा का विजय अभियान शुरू होने वाला है और 28 सीटों के लिए 28 जो संकल्प पत्र है वो लिए गए हैं, किस तरीके का रहेगा आगे? नहीं, बहुत मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता कि 28 के 28 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि लोगों ने 15 वर्ष का शिवराज जी का कार्यकाल देखा है, वो 15 महीने का कमलनाथ जी के राज में अराजकता देखी। तो लोग विकास और अराजकता के बीच में तुलना करते हैं। और जिस प्रकार से शिवराज जी ने गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बेटियों के लिए योजनाएं बनाई, वो सारी योजनाएं समाप्त हो गई। अब जैसे तीर्थ योजना, अब इतनी महत्वपूर्ण योजना, वो कमलनाथ जी के राज में उसकी कोई चिंता ही नहीं की गई। बालिकाओं के लिए विशेषकर उनका बड़ा सबसे प्रिय और सबसे लोकप्रिय था मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। लोगों ने कन्यादान कर लिया। इंदौर में कुछ लोग मेरे पास आए थे कि पिछले साल का पैसा अभी तक नहीं मिला। जिन बेटियों की शादी के लिए हमने आवेदन दिया उनके बच्चे हो गए और अभी तक पैसा ही नहीं मिला। तो गंभीर नहीं थी सरकार कमलनाथ जी और गरीबों की योजनाओं के प्रति बिल्कुल लापरवाह। ये जो जिस तरीके से पिछड़े वर्ग की महिला है, दलित वर्ग की महिला है, बहुत ज़्यादा शिक्षित पढ़ी लिखी ऐसा नहीं है, और उसके बाद भी विपरीत परिस्थिति में समाज सेवा में लगी हुई है। उनके किसी शब्द के ऊपर मैं प्रतिक्रिया व्यक्त करूँ, ये ठीक नहीं है। पहले जीतू पटवारी ने जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहा है कि वो कमलनाथ की पैर की धूल भी नहीं है, और उसके पहले एक और नेता ने कहा था कांग्रेस के कि वो जिस तरीके से जो बयान लगातार विवादित बयान सामने आ रहे हैं, वो होंगे पैर की धूल, जीतू पटवारी। शिवराज जी को अगर वो नहीं मानते उनके पैर की धूल की, तो वो होंगे शायद कमलनाथ जी के पैर की धूल। जिस तरह दुष्यंत कुमार गौतम जी आए थे आपके पार्टी के नेता, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी यदि बने रहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमेशा से भाजपा को फायदा होगा, उनका ये कहना था। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भले आप उसको मजाक समझे, पर ये वास्तविक स्थिति है कि राहुल जी अगर कांग्रेस का नेतृत्व करते रहेंगे तो कांग्रेस इतिहास के पन्नों में लिखने वाली पार्टी हो जाएगी। पश्चिम बंगाल को लेकर लगातार जो विवाद सामने आ रहे थे, हत्या भी हो रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।